इंसान को रिस्पॉन्सिबल होना बहुत ज़रूरी होता है। जो व्यक्ति रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं जानते हैं वो कहीं भी पहुंच नहीं पाते हैं। इस दुनिया में जो आत्माएं शिखर पर पहुंची हैं, जिन्होंने कुछ प्राप्त किया है, जिन्होंने कुछ अचीव किया है अपनी ज़िंदगी में, वो वही व्यक्ति हुए हैं जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बखूबी निभाना जानते हैं। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाती है उसके प्रति खरे उतरना चाहिए इंसान को। एक बालक था, वो बहुत गरीब था, बहुत ज़्यादा गरीब, लेकिन उसको पढ़ने का बहुत शौक़ था। वो बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें पढ़ता था, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो किसी के पास से खरीद करके किताब ले सके। वो किसी से ऐसी उधारी किताब लेता था कि मैं पढ़ के दे दूँगा, इस तरह से अपना जीवन यापन करता था। यानी कि विवशता थी उसकी, लेकिन पढ़ना उसकी रुचि थी। एक दिन की बात है, उसने एक ऐसे व्यक्ति, एक शख्स के पास एक बड़ी सुंदर बुक थी और उसने कहा कि सर, मुझे आप ये बुक पढ़ने के लिए दोगे? उसने कहा कि देखो भाई, मैं पुस्तक प्रेमी व्यक्ति हूँ, मैं तुझे ये बुक पढ़ने के लिए ज़रूर दूंगा, लेकिन तू रिस्पॉन्सिबिलिटी से इस बुक को संभाल करके रखेगा तो ही मैं तुझे बुक दूंगा, वरना मैं पढ़ने के लिए बुक नहीं दूंगा तुझे। क्योंकि मेरी ज़िंदगी में मैंने बहुत सारे लोगों को अपनी किताबें शेयर की हैं, लेकिन सभी लोग ऐसे ही मिले जिन्होंने अपनी कुछ बहाना लगाया, कुछ ऐसी वैसी बातें की कि ये किताब मैं नहीं दे, ये किताब ऐसे ख़राब हो गई, ये किताब वैसे ख़राब हो गई, या फिर कुछ इस तरह से अपनी गलती कभी स्वीकार ही नहीं की। कभी कभी तो पेज मोड़ दिए, कभी कभी पेज फाड़ लिए गए। यानी कि मेरी अच्छी अच्छी किताबें सारी खराब हो गई हैं। मुझे किसी ने भी आज तक सुरक्षित किताब नहीं लौटाई है। तो मैं ये बुक एक शर्त पे दे सकता हूँ, बेटा, अगर तुम ये बुक अच्छे से संभाल करके रखोगे, ध्यान से रखोगे, मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूँ कि ये बुक एकदम अच्छे से संभाल के रखनी है। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं सर, आप चिंता मत करो, मैं आपको आश्वासन देता हूँ, मैं ये बुक को बहुत अच्छे से संभाल के रखूँगा, आपकी इस बुक का बाल भी बांका नहीं होगा। उसने वो बुक ले ली और वो बुक का लेने के बाद उसने उस सज्जन का धन्यवाद किया और आकर के घर पे, देखिए दिन में तो उसको समय नहीं मिलता था बालक को। वो बालक दिन भर स्कूल में पढ़ाई करता था, वो अदर किसी भी राइटर की बुक नहीं पढ़ पाता था। और जैसे वो पढ़ाई कर रहा था और दिन में कुछ ना कुछ स्कूल से आने के बाद भी छोटा मोटा कुछ ना कुछ काम निकल के आता था, तो पढ़ाई में कंसंट्रेशन उसका नहीं हो पाता था। तो रात सबसे शांत होती थी, तो रात को वो पढ़ाई कर रहा था। ऐसी कुछ अलग बुक्स, ऐसी कुछ किताबें अलग अलग राइटर की, तो वो रात को पढ़ता था। तो वो बच्चा आज पढ़ाई कर रहा है, ध्यान से पढ़ रहा है। इतना ठंड थी, इतनी ठंड थी, और ठंड के साथ इतनी गरीबी थी उसके घर में कि पढ़ाई तो कर रहा है लेकिन लाइट नहीं थी। तो वो देखो, जिसको पढ़ना होता है, जिसको कुछ बनना होता है, वो आत्माएं अभाव में रहकर भी कुछ बनती हैं। लेकिन आजकल के बच्चों के पास तो सब कुछ सुविधाएं हैं, सारी चीज़ें हैं, सब होने के बावजूद भी वो रोते रहते हैं। जिसको कुछ बनना होता है, आप देखिए कि वो बच्चा अंगीठी जलाता है, आग जलाता है, क्योंकि ठंड लग रही थी। आग जलाने के बाद बाहर की रोड से कोई लाइट आ रही थी, खिड़की खोलता है, उस लाइट से उसको पढ़ता है, उस किताब को पढ़ रहा था। अभी पढ़ते 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 उसे थोड़ी नींद आने लगी। तो नींद की वजह से उसने सोचा ठंड भी लग रही है, नींद भी आ रही है, तो एक साइड में उसको कब नींद का झोंका लग गया उसे पता ही नहीं चला। किताब साइड में पड़ी है, लेकिन आज इतनी तेज बारिश आ जाती है, इतनी तेज बारिश आ जाती है कि बारिश की कुछ बूंदें उस किताब पर पड़ जाती हैं। उसे कुछ नहीं पता, एकदम से बारिश की बूंदें उस पर पड़ती है। जब बहुत धुआंधार बारिश आती है तो वो बच्चा बौखला करके उठा और एकदम से उठा, उसे होश आया, ओ माय गॉड, ये किताब पे बूंदें पड़ गई। और धूल की वजह से, आंधी की वजह से, तूफान की वजह से ये किरकिरी हो गई है, मिट्टी लग गई है। उसको बड़ा दुख हुआ, बड़ा पश्चाताप हुआ कि मैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से बुक को लेकर के आया था, मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, मैंने जिम्मेदारी ली थी कि सर ये बुक आप
इस बुक का मैं बाल भी बांका नहीं करूँगा, इस बुक को मैं बहुत संभाल के रखूँगा, लेकिन क्या करूँ, मेरी नींद लग गई, क्या करूँ, बारिश आ गई, पर क्या करूँ, इतना टेंशन कि वो सुबह उठकर देखता है, फिर रात को तो अंधियारा था, रात भर सो नहीं पाया, लेकिन फिर सुबह उठकर देखता है किताब की हालत, किताब की दशा बहुत बुरी थी। वो क्योंकि वो खुद भी स्वयं भी वो पुस्तक प्रेमी बालक था, वो पुस्तकों से बहुत प्यार करता था, लेकिन वो सोचता है कि काश मैं कोई दूसरी किताब उस सर को ला करके दूं, लेकिन इतना गरीब वो बच्चा, वो दूसरी किताब कहाँ से लेके आता, इतना पैसा उसके पास नहीं था। वो इतना टेंशन में कि मेरी लापरवाही की वजह से ये तकलीफ आई है, मतलब इतने मेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्या करूँ, ये सोचने लगा। दुखी मन से वो आंसू बहाने लगा, और आंसू बहाते बहाते भीगी आंखों से वो व्यक्ति उस शख्स के पास पहुंचा जिस सज्जन ने उसको किताब दी थी, और नीची दृष्टि करके लज्जित होकर के वो बोला, जाकर के उस सज्जन के पास बोला कि श्रीमान, मुझे अत्यंत दुख है कि मैं आपकी पुस्तक को समय पर तो लेकर आया हूँ, आपने कहा था समय पर लेकर आना, मैं समय पर तो लेके आया हूँ, लेकिन मैं सही हालत में आपकी पुस्तक पहुँचा नहीं पा रहा हूँ आपके पास, मैं सही हालत में आपको ये बुक नहीं दे पा रहा हूँ। पुस्तक का मूल्य चुकाने जितना मेरे पास पैसे नहीं है, फिर भी मैं पुस्तक का हर्जाना भरने के लिए तैयार हूँ श्रीमान, आप चिंता मत कीजिए। मैं अत्यंत दुखी हूँ, क्योंकि उसने पूरी कहानी बता दी कि बारिश आ गई, ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन मैंने बुक तो पढ़ी, बुक पढ़ने के बाद मुझे बहुत अत्यंत वेदना है, अत्यंत पीड़ा है कि मैं क्या करूँ। मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। तो उस सज्जन ने महसूस किया कि ये बच्चा इतना निर्दोष रूप से अपनी गलती का पश्चाताप कर रहा है, इसको फील भी हो रहा है कि और ये बच्चे के पास, यानी कि उसको जब पता चला उस सज्जन को कि भाई ये बच्चा यानी कि ऐसे रोशनी में पढ़ रहा है, इसके पास लाइट भी नहीं है, इसके बाहर की रोशनी आ रही थी तो पढ़ रहा था, उसको बड़ा दुख हुआ। उसको लगा कि ये बच्चा ईमानदार है, इसने बाहर पहले जिन लोगों ने इसकी बुक के साथ खिलवाड़ किए हैं उन्होंने लापरवाही से किए था, लेकिन ये बच्चा बड़ी ईमानदारी से अपनी गलती को स्वीकार कर रहा है, स्वयं की गलती को छुपा नहीं रहा है, जो हुआ जैसे हुआ यथावत बता रहा है, तो ये बहाना नहीं बना रहा है। तो उसने सरलता को देखते उसने कहा, वो बहुत प्रभावित हुआ और उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम अभी जा सकते हो। तो ये सुनकर बालक ने कहा कि नहीं श्रीमान, मैंने हानि की है आपकी बुक की, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, आप मुझे कोई काम दीजिए, आपके पास तो काम है ना, और भी लोग आपके पास काम करते हैं, मैं आपकी बुक आपके घर काम करके, आपके कहीं भी काम करके उस बुक के जितने पैसे हैं उतने पैसे मैं चुकता करूंगा और उसके बाद मैं जाऊंगा। उस बच्चे ने 3 दिन तक उसके खेत में काम किया। उसने बहुत मना किया, उस श्रीमान ने कहा कि नहीं रहने दो, उस सज्जन पुरुष था वो मना किया। उसने कहा नहीं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मेरी जिम्मेवारी थी, अगर मैंने किसी की बुक ली है तो मुझे बहुत अच्छे ढंग से उसको बुक लौटानी थी, तो इसीलिए मुझे काम करना है। उस छोटे से नन्हे से बालक ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से 3 दिन तक उसके खेत में काम किया और 3 दिन के बाद काम करने के बाद उसकी वो किताब की कीमत पूरी हुई। वो कीमत जब उसने मजदूरी के बाद वो कीमत उस सज्जन सेठ ने उसके हाथ में दी और वो उसके बाद वो उसके हाथ में देता है कि सर इस पैसे से आप अपनी बुक खरीद लेना। और तब उसको बड़ा आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। उस समय में एक ही बात उसके मुंह से निकलती है, उस सज्जन सेठ के मुंह से एक ही बात निकलती है कि पूत के पांव पालने में पता चल जाते हैं, बेटा तू साधारण आत्मा नहीं है, एक दिन तू बहुत आगे जाएगा, एक दिन तू बहुत बड़ा व्यक्ति बनेगा। और याद रखना मेरे बंधुओं, वो बालक आगे जाकर कोई साधारण व्यक्ति नहीं बना, वो बहुत बड़ा व्यक्ति, उस अमेरिका का राष्ट्रपति, वो बालक कोई और नहीं था, वो बालक था, उस बालक की बचपन का इतिहास था, वो बालक बना अमेरिका का राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन।
वो बालक, वो जब बच्चा बचपन से ही एक बुक के प्रति इतना रिस्पॉन्सिबल था, तो वो आत्मा अपने देश के प्रति कितना रिस्पॉन्सिबल रहेगा, सोचने वाली बात है। सारी दुनिया उसको जानती है, उसकी अच्छाइयों के किस्से संत साधु संत करते हैं, उसकी अच्छाइयों और उसकी सादगी के किस्से कितने महापुरुष और कितनी बुक और किताबों में लिखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बच्चा बचपन से ही बहुत रिस्पॉन्सिबल था। तो हमें सोचना है, अब इब्राहिम लिंकन की इस बात से बच्चों को शिक्षा लेनी है कि बचपन में हमें छोटी छोटी चीज़ों के प्रति कैसे रिस्पॉन्सिबल बनना है। हम अगर रिस्पॉन्सिबल बनेंगे, आज छोटी सी चीज़ के प्रति रिस्पॉन्सिबल बनेंगे, कल बहुत बड़ी चीज़ के लिए हम रिस्पॉन्सिबल बन सकते हैं। आज छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो कल कुछ कर ही नहीं पाएंगे। आज आते हैं बच्चे घर में, जूता कहीं है, चप्पल कहीं है, अपनी टाई कहीं है, अपनी किताबें कहीं हैं, वो सब चीज़ें कौन कौन उठा के रख रहा है? माँ उठा उठा के रखती है, माँ संभाल संभाल के रखती है। क्यों भाई? सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ की है, आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्या? अगर आज से ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझोगे तो ही आगे जाकर कुछ काम कर पाओगे, कुछ बड़ा बन पाओगे। ये बात हमें समझने वाली बात है कि एक छोटा सा वो बालक जो इतने गरीब घर का, आज वो एक बड़ा एक राष्ट्रपति बनकर के खड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि बचपन से ही उसके भीतर में रिस्पॉन्सिबिलिटी का गुण होता है। तो आज से ही हमें एक संकल्प करना है कि हम अपनी, कम से कम अपनी चीज़ों के प्रति रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, या किसी दूसरे से कोई चीज़ ली है उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। ईमानदारी से, समझदारी से कोई भी चीज़ जब हम करते हैं तो छोटी छोटी चीज़ें हमें बड़ा बनाती हैं, छोटे छोटे नियम ही हमें बड़ा बनाते हैं। तो मेरे बंधुओं, मैं क्या कहना चाहती हूँ, प्यारे बच्चों, आप समझ ही गए होंगे और मेरी बात पर ज़रूर ध्यान देंगे। इन्हीं सद्भाव से आपने मुझे सुना। आपके भीतर बैठे परमात्मा तत्व को नमन करते हुए ओम शांति। ओम